नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आदेश कुमार। आज हम बात करेंगे मूंगफली में लगने वाले एक बहुत ही मुख्य रोग के बारे में, जिसका नाम है कॉलर रोट। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि यह जो बीमारी है वो फफूंदी से लगती है और इस फफूंदी का नाम है एस्परजिलस फंजाई। यह एक सॉइल बोर्न फंजाई है और शीट के अंदर भी सर्वाइव करती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट झांसी में जो मूंगफली का जो एरिया है लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे एक मुख्य कारण है मानसूनी बारिश, जो लगातार जो हमारे यहाँ जो पैटर्न है बारिश का वो लगातार लेट बारिश होती है, जिससे जो अन्य जो फसलें हैं मूंग, उड़द और तिल, उनमें काफ़ी किसान भाइयों को हानि होती है। जिससे हानि तो हमारी मूंगफली में भी होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स इसमें कम होता है बारिश से। तो इससे क्या है, किसान भाई मूंगफली को ज़्यादा अडोप्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट झांसी में। किसान भाइयों में अब मैं बात करता हूँ इसकी फेवरेबल कंडीशन की, डिजीज़ की, जो ये रोग है। तो यदि कोई किसान भाई फसल चक्र नहीं अपनाता है और हर साल एक ही फसल बोता है मूंगफली खरीफ में, तो उस खेत में रोग लगने के जो चांस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा मुख्य कारण है कि यदि कोई किसान भाई इन्फेक्टेड बीज लेता है बाज़ार से और वह उसके अंदर जो फफूंदी के स्पोर्स होते हैं, बीज होते हैं फफूंदी के, तो उसमें भी बीमारी लगने के जो चांस है खेत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा एक कारण है कि यदि कोई किसान भाई डीप सोविंग करता है, मतलब गहरी सोविंग करता है, बुआई करता है, उससे भी जो है इस रोग के जो लगने के जो चांस है, खेत में आने के जो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा यह जो फफूंदी है सॉइल बोर्न है और बीज के अंदर भी रहती है। और जैसे ही किसान भाई अपने खेत में इन्फेक्टेड बीज को बोएगा या फसल चक्र नहीं अपनाएगा या गहरी जुताई करेगा, तो इस रोग के आने के जो चांस है बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, लक्षण की। इसमें इस बीमारी के जो लक्षण है वो किस प्रकार के होते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी के दो तरह के लक्षण होते हैं। पहला होता है प्री इमरजेंस लक्षण, दूसरा होता है पोस्ट इमरजेंस लक्षण। प्री इमरजेंस का मतलब होता है कि जो बीज है वो अंकुरित ही नहीं होता है और ज़मीन से बाहर ही नहीं आ पाता है। प्री इमरजेंस का मतलब होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बीज है, बीज के ऊपर जो है फफूंदी अटैक कर देती है ज़मीन के अंदर ही, और वह उसके अंदर जो जमने की जो क्षमता है, अंकुरण की जो क्षमता है, उनको ख़त्म कर देती है और पूरे बीज को वो ब्लैक रंग के पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ये ब्लैक रंग के जो पाउडर होते हैं ये भी फफूंदी के बीज होते हैं, जिन्हें हम कोनिडिया बोलते हैं। किसान भाई, ये दूसरा जो लक्षण होता है बीमारी का, वह भी एक मुख्य लक्षण है, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस लक्षण। इसमें क्या होता है, जो जहाँ से पौधा जुड़ता है ज़मीन के साथ में, जिसे इसका ये मान लो जो प्लांट का कॉलर है, जैसे हमारा जो कॉलर होता है शर्ट का, हमारी जो गर्दन मान लो प्लांट है और जो कॉलर है मतलब जो हमारी गर्दन जुड़ी हुई है कॉलर से, ऐसी प्लांट जो जुड़ा हुआ होता है ज़मीन के साथ, जो जुड़ा हुआ होता है प्लांट, उस रीजन को हम कॉलर बोलते हैं। इसी के नाम पे इस बीमारी का नाम कॉलर रोट रखा गया है। तो किसान भाइयों, जहाँ पे ज़मीन के साथ पौधा जुड़ा होता है, उसी रीजन को हम कॉलर बोलते हैं, वहाँ पे ना रोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो रोटिंग होने के बाद वहाँ पे आप दिखाई देगा कि जो काले रंग के जो स्पोर्स हैं, जो बीज है फफूंदी के, वो आपको दिखाई देंगे, कोनिडिया। जिससे क्या धीरे धीरे आपका प्लांट क्या है सूखना स्टार्ट हो जाएगा और आपका पूरा ही प्लांट विल्ट हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक बीमारी है। हाँ, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो लास्ट ईयर सर्वे किया गया, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 15 से 20% तक का जो लॉस है किसान भाइयों को हुआ है, उसमें वो केवी के द्वारा नोटिस किया गया है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रोग कारक की। रोग कारक जैसा कि मैंने बताया है कि फफूंदी है, एस्परजिलस, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये फफूंदी है। इस फफूंदी को हमने आइसोलेट करके प्लेट के अंदर, जो पेट्री प्लेट्स है उसके अंदर आइसोलेट किया है, और देखते हैं कि जो हमारा पैथोजन है, जो रोग कारक है, वो ऐसा होता है देखने में। ये फफूंदी है, इसी का नाम एस्परजिलस है, एस्परजिलस नाजर। तो यही है जो हमारे पौधों को हानि पहुंचाती है। ब्लैक रंग का यही देखना कि जहाँ पे हमारे यहाँ जो कॉलर रोट होता है, जहाँ कॉलर रोट के जो रीजन है, जहाँ पे रोटिंग होती है, वहाँ पे भी आपको इसी ब्लैक रंग के जो स्पोर्स है फंजाई की, वो आपको देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, कैसे इस बीमारी को मैनेजमेंट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें क्रॉप रोटेशन अपने खेत में अप्लाई करना है। यदि आप क्रॉप रोटेशन करोगे तो इस जो बीमारी के आने के जो चांस है बहुत ही कम हो जाएंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है,
एक अच्छी क्वालिटी का सीड लेना है, डिजीज़ फ्री सीड लेना है। मतलब आपके जो आप बीज लोगे उसके अंदर कोई भी रोग कारक नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि आप गहरी जुताई नहीं करेंगे। यदि आप गहरी जुताई करोगे तो आपके खेत में बीमारी आने की जो चांस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चौथा, आपको जो ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक जो मैटर है, जैसे हम कंपोस्ट खाद डालते हैं खेत में, गोबर की खाद डालते हैं, इसकी मात्रा हम डालेंगे खेत में ज़्यादा। उससे क्या होता है किसान भाइयों, जो बेनिफिशरी जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, या बैक्टीरिया है, जो फंजाई है, कुछ फंजाई जो हमारे लिए लाभदायक फंजाई हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, जिससे क्या होता है जो हानिकारक जो फफूंदी है, एस्परजिलस या फ्यूजेरम वगैरह, उनको घटा देती है। और लास्ट का जो है किसान भाइयों, हम सबसे जो मुख्य है, हम अपने बीज को उपचारित करेंगे फफूंदीनाशक से। उसके लिए हम टेबिकोनाजोल या कार्बनडाजिम फफूंदीनाशी लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके अपने खेत में बुआई करेंगे। इसकी जो मात्रा लेनी है, 2 से 2.5 ग्राम फफूंदीनाशक लेना है 1 किलो मूंगफली के बीज के लिए। तो किसान भाइयों, यदि हम ये सारे जो मैनेजमेंट के जो तरीके अपनाएंगे, उससे क्या होगा, हमारे खेत में बहुत ही कम लॉस होगा। तो मेरी सभी किसान भाई से रिक्वेस्ट